नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव ऑफ से रिलेटेड जो 22 से ज़्यादा केसेस फाइल हुए हैं, उन सब केसेस पर आज सुनवाई शुरू होनी थी। आज दोपहर 2:30 पर यह शुरू हुई। सबसे पहले आरबीआई की तरफ से एडवोकेट गिरी जी ने कहा कि 6 अगस्त के सर्कुलर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुए हैं वो ध्यान रखें कि ये आरबीआई का सिर्फ एक सर्कुलर ही नहीं है, ये एक क्लॉज भी है। हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर बोरोवर के लिए जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है वो ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है कि बोरोवर कहाँ कहाँ से रिलीफ ले सकता है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जो आईबीए की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन क्या है। बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर वापस नहीं लेता है तो बैंक्रप्सी का जो कोड है, बैंक उसको यूज़ करने लगेंगे, चाहे उनका यूज़ सुप्रीम कोर्ट में हो या उसके बाहर। उसके बाद CREDAI क्रेडाई के जो लॉयर हैं, उन्होंने बोला कि बैंकों ने जो लोगों को राहत दी है वो काफ़ी नहीं है। बैंकों को, ब्रोकर्स को और भी कुछ राहत देनी पड़ेगी क्योंकि कई लोगों के पास अभी पैसा नहीं है। उसके बाद जस्टिस रेड्डी जी ने कहा कि डिज़ास्टर में गवर्नमेंट का क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं किया। उसके बाद एडवोकेट साल्वे जी ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि गवर्नमेंट को सभी सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर। गवर्नमेंट को बोरोर्स को और एक्स्ट्रा रिलीफ देना चाहिए क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान लोगों के पास जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद जस्टिस एमा शाह जी ने दोबारा मेंशन किया कि जब सेक्शन 13 में सभी प्रोविज़न हैं तो अलग से सभी सेक्टर्स के लिए अलग गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि सभी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए सेक्शन 13 में जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड है वो सारे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितनी भी लिक्विडिटी है आरबीआई और सभी बैंक्स के पास वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने बोला कि आर्टिकल 14 में जो उल्लंघन की बात करी गई है, जो झूठा आरोप है, इस पर केस फाइल किया हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी भी रिलीफ पैकेज दिए हैं उनमें सभी को रिलीफ मिला है, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है तो वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू हिट हुआ है। गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है कि वो लोगों को एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जाए। इसके बाद जस्टिस शाह ने बोला कि आप पहले सेक्शन 13 को ध्यान से देख लीजिए, उसमें गवर्नमेंट और क्या क्या रिलीफ दे सकती है। उसके बाद एडवोकेट साल्वे जी ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि बोरोर को रिलीफ के लिए हमने मोरेटोरियम भी दिया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को भी माफ़ किया, लोन रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया। मोरेटोरियम देने के बाद भी कई लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया, इवन 50% लोगों ने नहीं लिया। चारों तरफ अभी बैंक्रप्सी दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोन्स एनपीए में कन्वर्ट होंगे। अभी हम लोग बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर और मोरेटोरियम एक्सटेंशन प्रोवाइड कराया गया तो बैंकिंग सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से सुनवाई चल रही है, अब और कितना टाइम लगेगा। बैंक्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से लोन को एनपीए करना है या नहीं करना, और ना ही बोरोर को इसका कोई फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि इस मैटर को यहीं क्लोज कर दिया जाए। हमें
आगे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का इंतज़ार है। लोगों को मोरेटोरियम एक्सटेंशन या रिस्ट्रक्चरिंग की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही और सुप्रीम कोर्ट ने जो एनपीए पर इंटरिम ऑर्डर पास किया हुआ है उसका भी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद एसबीआई के जो एडवोकेट हैं मुकुल गुप्ता जी, उन्होंने बोला कि इस केस में स्मॉल बोरोअर्स तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जो स्मॉल बोरोअर्स हैं वो हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं और वो दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों को पूरा ब्याज माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि जिन लोगों ने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा रखा है हम उस पर उनको ब्याज कैसे देंगे। उन्होंने आगे बोला कि कोरोना महामारी लगभग ख़त्म होने की कगार पर है और मेडिसिन भी आने वाली है। तो ये आज की पूरी कार्रवाई थी। सुप्रीम कोर्ट कल मतलब 17 दिसंबर को फिर से इससे आगे सुनवाई शुरू करेगा।